बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूँ अहमद अली आराइन। प्यारे दोस्तों, आज आपको एरर 32 और एरर कोड 9 के बारे में बताया जाएगा कि एरर 32 हमारे पास क्यों आता है और एरर कोड 9 हमारे पास क्यों आता है और इसके सोल्यूशन का तरीका क्या है, यानी कि इसको ट्रबल शूट किस तरीके से किया जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इससे बहुत सारे दोस्त मुफीद हो सकें और ख़ुद अपने इन्वर्टर को इसी तरीके से ट्रबल शूट कर सकें और अपने इन्वर्टर पर आने वाले ऐसे एरर कोड्स को सोल्व कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, ये 4 किलोवाट का क्राउन एक्सावियर का इन्वर्टर है जो कि यहाँ से मैंने अपने कस्टमर हैंड से उतारा है। इसमें इशू ये था कि इसमें एरर कोड 32 आ रहा था कंटिन्यूसली, और जब इसे उतारा और इसे उतार कर मैंने चेक किया तो सबसे पहली बात तो इसकी ये कि जब मैंने इसे खोलने की कोशिश की तो चूँकि ये वारंटी में मौजूद था तो इसलिए फिर मैंने इसे मज़ीद ओपन नहीं किया, क्योंकि एक चीज़ अगर वारंटी में होती है तो इसे हम ओपन नहीं कर सकते। अगर हम इसकी सील्स वगैरह अगर खोल लें तो इसकी वारंटी क्लेम नहीं होती, इसलिए इसकी कोई भी सील मैंने नहीं खोली, क्योंकि अगर मैं इसकी सील को अगर टच करता तो इसकी वारंटी क्लेम नहीं होती। तो इसे इसी हालत में सर्विस सेंटर भेज दिया गया। जब इस सर्विस सेंटर से होकर वापस आया तो दोबारा मैंने इसे जब चेक किया तो इसमें दोबारा फिर एरर 9 आ गया। तो इसी तरीके से दोबारा जो कि फिर मैंने इसे उतारा और उतारने के बाद फिर मैंने इसे दोबारा सर्विस सेंटर भेज दिया, यानी कि 2 दफ़ा ये सर्विस सेंटर गया। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब भी आपकी कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, अगर वारंटी में होती है तो आप उसे सबसे पहले ख़ुद उस पर कारीगरी करने से बेहतर है कि आप सबसे पहले उसे वारंटी क्लेम के लिए भेज दें, क्योंकि इससे आपका ख़र्चा भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा और आपका मज़ीद नुकसान होने से भी बच सकता है। जब भी आप कोई चीज़ रिपेयरिंग के लिए देते हैं और उसे अगर आप रिसीव करने जाते हैं, चाहे वो शॉप हो या सर्विस सेंटर हो या कोई ऑफिस हो, कोई कंपनी हो, कहीं से भी हो, आप वहाँ से उसी टाइम पर वहीं से आप उसे चेक कर लेकर आएंगे। जब भी आप उसे चेक करेंगे तो आपने किस तरीके से चेक करना है, सबसे पहले आपने बैटरी से चेक करना है कि बैटरी से वो ऑन हो रहा है या नहीं, और सोलर साइड से भी चेक करना है। इसी तरीके से आपने वापडा इन से भी चेक करना है। आपने तीनों ऑप्शन से इसके चेक करना है, क्योंकि इसके जैसे ही बैटरी लगाते थे हम तो ये ऑन होता था, लेकिन जैसे ही इसमें सोलर साइड लगाता था मैं सोलर साइड से फ़ौरन एरर 32 पे या एरर 9 पे चला जाता था। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब भी आपने अपनी चीज़ सर्विस सेंटर भेजनी है तो इस तरीके से आपने वहीं से चेक कर कंप्लीट चेक करने के बाद, और तीनों पॉइंट से चेक करना है, बैटरी, सोलर और वापडा। आपने वहीं से मुतमईन होकर फिर आपने रिसीव करना है इन्वर्टर और लेकर आना है। तो अब बात करते हैं कि इसमें एरर 32 आया क्यों। सबसे पहली बात तो प्यारे दोस्तों, जो इसमें जब भी हम अपने इन्वर्टर की सर्विस नहीं करते, इन्वर्टर की सर्विस हर 1 माह बाद या 2 माह बाद तो लाजमी करनी चाहिए। 1 माह बाद अगर कर सकते हैं ठीक है, तो 2 माह बाद आपने लाजमी करनी होती है। सर्विस करने का तरीका मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में, काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ कि आपने इन्वर्टर को ऑफ़ करना है और ऑफ़ करने के बाद आपने इसका जो निचला कवर है इसे ओपन करना है और ब्लोअर से या किसी मशीन से आपने इसे अच्छे तरीके से सर्विस करना है। और याद रहे कि इन्वर्टर को आपने बिल्कुल ऑफ़ कर देना है, यानी कि कट ऑफ़ कर देना है। ऑन चलती हुई चीज़ में आपने इसकी सर्विस नहीं करनी। चलती हुई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ होती है उस पर सर्विस नहीं करते, वरना इसमें एरर आ जाता है और ये डिफ़ॉल्ट पर चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें काफ़ी डस्ट थी और जिसकी वजह से ये एरर 32 पे गया और उसके बाद ये एरर 9 पे गया। पहली बात तो इसमें डस्ट थी, जिसकी वजह से ये डस्ट की वजह से जो है इसका जो कार्ड था वो कार्ड इसका डेड हो गया, और जिसकी वजह से वो डिफ़ॉल्ट पर चला गया और एरर 32 आ गया। जब उसे सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद जब दोबारा इसे हमने लगाया और लगाने के बाद जब दोबारा चेक किया तो इसकी IGBT में मसला आया, जिसकी वजह से एरर 9 आ गया। तो एरर 32 जो इसमें आता है वो आपको यहाँ पर इसके फ्रंट पर एक स्क्रीन नज़र आ रही है, जिस स्क्रीन पे ये अपना पूरा डिस्प्ले दे रहा होता है हमें। इस स्क्रीन के डेड होने की वजह से एरर 32 आता है। या स्क्रीन की बैक साइड पर इसकी जो केबल होती है, जो कि जिसके अंदर से इसका डेटा गुजरता है, अगर केबल इसकी डेड हो जाए या केबल के अंदर इसकी जो बारीक बारीक सी वायर्स होती हैं, अगर वो वायर कोई एक भी अगर इसकी वायर बस्ट हो जाए तो उस वजह से एरर 32 आता है। या अगर इसमें इशू हो तो इस स्क्रीन को डिस्प्ले देने के लिए, यानी कि इस स्क्रीन को चलाने के लिए इसकी बैक साइड पे एक कार्ड होता है, वो कार्ड अगर इसका डेड हो जाए तो इसका एरर 32 आता है। यानी कि इसकी 3 वजूहत हैं, एक स्क्रीन की बैक साइड पे जो इसकी जो केबल लगी होती है, वो जो डाटा केबल होती है वो, और उसके साथ जो इसका कार्ड होता है वो, ये 3 चीज़ें।
इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ डेड हो सकती है जिसकी वजह से एरर 32 आता है। तो एक छोटा सा इशू है, इससे खुद भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे मैंने इसलिए ओपन नहीं किया क्योंकि ये वारंटी में था, इसलिए इसकी कंप्लीट वीडियो में ओपन करके आप दोस्तों को नहीं बता सका। लेकिन वर्बली मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि इन 3 में से कोई भी इशू हो तो आप इसको जो है चेंज करेंगे तो एरर 32 जो है इसका वो सोल्व हो जाएगा। तो चूँकि ये वारंटी में था, इसे भेज दिया सर्विस सेंटर, और जब वहाँ पर उन्होंने चेक किया तो वही कार्ड का इशू था और उन्होंने कार्ड चेंज करके इसे भेज दिया, और ऐसे ही भेज दिया, वहाँ पर इसे चेक नहीं किया। और यहाँ पर जब ये आया और जब यहाँ पर आकर दोबारा मैंने इसे लगाकर इसे चेक किया तो यहाँ पर एरर कोड 9 आ गया। तो एरर कोड 9 यहाँ पर क्यों आता है? एरर कोड 9 जो है मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में सॉल्व करने का तरीका भी बता चुका हूँ, और आज फिर आपको मज़ीद अगर बता दूं तो इसकी IGBDs का इशू होता है। इसकी IGBDs जो कि अंदर से बस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एरर कोड 9 आता है। तो प्यारे दोस्तों, एरर कोड 32 जो आता है उसका सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, और एरर कोड जो 9 होता है वो इसका जो IGBDs की वजह से या इसके मॉसफेट की वजह से आता है। तो प्यारे दोस्तों, ये सर्विस सेंटर से आज क्लेम होकर आ चुका है। अब इसको मैं यहाँ पर वाल पर हैंग करता हूँ, और हैंग करके तीनों साइड से मैं इसे लगाकर तीनों साइड से इसे चेक करूँगा कि इसमें कोई इशू तो नहीं है, चूँकि पहले जब चेक किया था तो इशू आ गया था। तो प्यारे दोस्तों, टाइम को बचाने के लिए यहाँ पर मैं इन्वर्टर को वाल पर हैंग कर चुका हूँ, और इसके सारे कनेक्शन भी मैंने कर दिए हैं। बैटरी भी इसको मैंने लगा दी है, बैटरी के कनेक्शन भी मैंने कर दिए हैं, सोलर के भी कर दिए हैं, और वापडा इन और वापडा आउट के सारे कनेक्शन तो मैंने कर दिए हैं। लेकिन इस टाइम पर इन्वर्टर भी ऑफ़ है और इसके सारे ब्रेकर मैंने ऑफ़ किए हुए हैं। ऑन करके चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इसको बैटरी के ब्रेकर से ऑन करूंगा, क्योंकि सबसे पहले बैटरी से इन्वर्टर को ऑन करना होता है, और उसके बाद फिर हम सोलर ऑन कर लें या वापडा ऑन कर लें, दैट इज़ सेकंड ऑप्शन हमारे पास कोई भी होता है। फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो सबसे पहले बैटरी का होता है। तो प्यारे दोस्तों, बैटरी से यहाँ पर जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये बैटरी से ऑन हो चुका है, और बैटरी से पहले भी ऑन हो रहा था, लेकिन आज फिर ये बैटरी से ऑन हो चुका है। और इसके साथ ही मैं इसकी सोलर भी ऑन कर रहा हूँ, तो इसके साथ ही जो इसकी वापडा है वो भी मैंने ऑन कर दी है। अगर यहाँ पर इसने कोई एरर देना होता तो ये इतने टाइम में एरर 9 या एरर 32 ये फ़ौरन दे देता। एरर 32 जब यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा होता है तो ये डिस्प्ले कोई नहीं देता, फ़ौरन एरर 32 दे देता है। लेकिन एरर 9 जब दे देता है तो एरर 9 के लिए ये हमें डिस्प्ले देता है, और डिस्प्ले देने के चंद सेकंड्स के अंदर ये फ़ौरन एरर 9 दे देता है। दैट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये इनका जो इशू था वो सॉल्व हो चुका है। एरर 32 भी और एरर 9 भी सॉल्व हो चुका है, और इस टाइम पर इनकी बैटरी भी चल रही है, और सोलर से भी इनके पास जो कि लोड आ रहा है, और वापडा भी इसने पिक कर ली है, और ये कंप्लीट जो कि चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप दोस्तों को समझ आ गया होगा कि एरर 32 अगर आए तो हमने उसको किस तरीके से ट्रबल शूट करना है, या एरर 9 को हमने किस तरीके से ट्रबल शूट करना है। अगर आपका इन्वर्टर वारंटी में है तो आपने खुद उसे कुछ भी नहीं करना, किसी भी तरीके से ट्रबल शूट नहीं करना, आपने सिर्फ उसे सिंपल उतारना है, और उतार के आपने उसे सर्विस सेंटर भेज देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया। इस तरीके से आपने भी करना है। उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। आप मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ और आपकी बहुत सारी दुआओं से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।